दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक तरफ तो अल्लू अर्जुन की फ़िल्म है पुष्पा 2 जो कि बॉक्स ऑफिस पे रोज़ नए रिकॉर्ड बनाते जा रही है। दूसरी तरफ इस फ़िल्म के जो मेन हीरो हैं अल्लू अर्जुन, वो अपनी पर्सनल लाइफ़ में कुछ ज़्यादा ही चैलेंज फेस कर रहे हैं। आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने लगे हैं और ये सब कुछ शुरू हुआ है ओवैसी के एक सवाल पर, जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो गया है। आपको बताएं पूरा मामला क्या है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन उस थिएटर में पहुंचे जहां पुष्पा 2 दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भगदड़ में एक महिला की मौत के बाद भी अभिनेता सिनेमा हॉल से बाहर नहीं आए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरन बाहर निकाला। सीएम ने एक वीडियो का हवाला देते हुए भीड़ में रोड शो करने और इस दौरान लोगों से हाथ मिलाने के लिए अल्लू अर्जुन को दोषी ठहराया। वहीं अल्लू अर्जुन ने रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाया कि वो उनका चरित्र हनन कर रहे हैं। दोस्तों अब ये आमने सामने, एक तरफ तो सुपरस्टार अल्लू अर्जुन है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान एक्टर के आने से, जो अल्लू अर्जुन के आने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें एक 39 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। महिला का एक बेटा है 8 वर्ष का, जो अस्पताल में अभी भी भर्ती है। इस मामले में अल्लू अर्जुन के खिलाफ एफआईआर हुई थी और उन्हें एक रात जेल में काटनी पड़ी। आपको बता दें कि ऑल इंडिया जो एआईएम के जो विधायक हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। ओवैसी ने सवाल पर रेड्डी ने अल्लू अर्जुन पर रोड शो निकालने और भारी भीड़ के बावजूद भीड़ को देखकर हाथ हिलाने का आरोप लगाया है। अब ये तमाम जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। इन सबके बीच में अल्लू अर्जुन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दोस्तों जब इतने बड़े मंत्री अगर अल्लू अर्जुन के खिलाफ बोलेंगे, उन पर इतनी सारी चीजें कहेंगे, तो अल्लू अर्जुन को भी सामने आना ही पड़ता। अब रेड्डी ने कहा कि थिएटर प्रबंधन ने 2 दिसंबर को, और आगे मैं बताता हूँ क्या कुछ कहा है, उस पर फिर अल्लू अर्जुन ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो रेड्डी ने कहा कि थिएटर प्रबंधन ने 2 दिसंबर को पुलिस को एक पत्र लिखा था। इसमें 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन और अन्य लोगों के आने के दौरान सुरक्षा की मांग की गई थी। पुलिस ने भीड़ प्रबंधन में कठिनाइयों का हवाला देते हुए आवेदन को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि थिएटर में प्रवेश करने और बाहर निकलने से पहले अभिनेता ने अपनी कार की सनरूफ से बाहर निकलकर भीड़ को देखकर हाथ हिलाया, जिससे हजारों प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। रेवंत रेड्डी ने फिल्मी हस्तियों की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद वे उनसे मिलने के लिए उनके घर की ओर कूच कर गए, लेकिन घटना में घायल होने के बावजूद अस्पताल में इलाज करा रहे लड़के से मिलने के लिए उन्होंने सहानुभूति तक नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं फिल्मी हस्तियों से अपील करता हूं कि उन्हें अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। रेड्डी ने यह भी कहा कि भगदड़ में मौत जैसी अप्रिय घटनाएं होने पर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों को परेशान करने वालों को नहीं बख्शेगी। अब अल्लू अर्जुन सामने आए हैं। आपको बता दें कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने बिना अनुमति के संध्या थिएटर जाने या रोड शो करने की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो अपने चरित्र हनन से आहत हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के दिए बयान के कुछ ही घंटे बाद भावुक अल्लू अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बहुत सारी गलत सूचनाएं, झूठे आरोप, बहुत सारी संवेदनहीनता है, बहुत सारी गलत व्याख्याएं हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कृपया मुझे जज न करें, कृपया मेरे चरित्र पर हमला न करें। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। अल्लू अर्जुन ने कहा कि वे इस चरित्र हनन से बेहद अपमानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे किसी व्यक्ति, नेता या सरकार को दोष नहीं दे रहे। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि वो 20 वर्षों से इस इंडस्ट्री में हैं और उनकी विश्वसनीयता अच्छी है, लेकिन उन्होंने इस बार अफसोस जताया और इसे रातों रात नुकसान, जो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि इसे रातों रात नुकसान पहुंचाया गया। बहुत सारी बातें अल्लू अर्जुन कहते नजर आ रहे हैं। अल्लू अर्जुन ने इस बात से इनकार किया कि वो बिना अनुमति के थिएटर में गए थे। एक्टर ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत सूचना है। मैंने बिना अनुमति के थिएटर का दौरा किया था। जब मैं थिएटर गया तो पुलिस भीड़ को हटा रही थी, इसलिए स्पष्ट था कि सब कुछ ठीक था। अगर अनुमति नहीं थी तो हमें बता सकते थे और मैं वापस चला जाता। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कोई रोड शो या जुलूस निकाला था। उन्होंने कहा कि थिएटर से कुछ गज की दूरी पर उन्होंने भीड़ की ओर हाथ हिलाया ताकि वे कार को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे सकें।
ये तमाम बातें जो है अल्लू अर्जुन की तरफ से अब कही गई हैं। साफ तौर पर दोस्तों ये जुबानी जंग जो है वो छिड़ी हुई है सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रेवंत रेड्डी के बीच में। जिस तरीके से पूरा मामला गरमाया हुआ है, लगातार सोशल मीडिया पर भी अल्लू अर्जुन के फैंस कमेंट करके वीडियो जो है वो तमाम कमेंट कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। अब देखना होगा क्योंकि लड़ाई जो है वो कानूनी हो चली है, मामला जो है वो पुलिस के पास है, कानून के पास है। अब उस पर किस तरीके से चीजें आगे होंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अल्लू अर्जुन फिल्म में जो पुष्पा 2 है उसपे कमाई के ज़रिए तो एक तरफ तो दूसरी तरफ जो चीज़ें चल रही हैं, चलचित्र की बात कर लें, सिनेमा की बात कर लें, वहाँ पर अल्लू अर्जुन की फ़िल्म धमाकेदार कमाई कर रही है। दूसरी तरफ ऐसी घटना है जिसको लेके अल्लू अर्जुन लगातार सवालों के घेरे में फँसे हुए हैं और अब सियासी जो पारा है वो भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ता जा रहा है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 पीएम, लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।